और अब चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। हर सीट के लिए 3-3 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। प्रभारी मंत्रियों के साथ सीएम योगी की अपने सरकारी आवास पर कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि योगी ने हर सीट पर 3 प्रभारी मंत्री बनाए हैं। कमर कस ली है क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं उसने बीजेपी की धड़कन जरूर बढ़ा दी है। उसमें योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बन जाती है। तो 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ एक्शन में देखे जा रहे हैं। हर सीट के लिए 3-3 प्रभारी मंत्री बनाए हैं ताकि जमीनी हालात की असली जो खबर है वो इन तक पहुंचे और कैसे काम करना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे मैदान में उतरना है, कैसे वादे करने हैं, ये सारी चीजें भी बताई जाए। आवास पर कुछ देर में शुरू होने वाली बैठक है, उसी से रिलेटेड अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ, दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अंदर की खबर रखते हैं तो चलिए इनसे जानते हैं। ये बड़ा चैलेंज है अभिषेक, और ये शायद लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट्स आए हैं उसी का नतीजा है। तबातोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। बिल्कुल विवेक, देखिए एक तो बात है बड़ा चैलेंज है, दूसरी बात यह है कि जो 10 उपचुनाव हैं इनके नतीजे ये भी तय करेंगे कि बीजेपी ने कोई कोर्स करेक्शन किया या नहीं किया। यक्ष प्रश्न यही है कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के बाद बीजेपी ने क्या सुधार किए, उनका पहला इम्तिहान यही होने जा रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा रखी है। जो मंत्री हैं, मैं इस समय 5KD पर हूँ, ये देखिए यहाँ पर यही सारे जो जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई उपचुनाव की वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ में योगी आदित्यनाथ की जो आज की बैठक होगी वो बाकायदा आप यूं समझ लीजिए कि एक-एक सीट को विशेष तरह से प्लान किया गया है। 3-3 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है और वहां पर किस तरह से नैरेटिव को बिल्ड करना है, किस तरह से ये जो सोशल इंजीनियरिंग पीडीए का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी ने बना लिया है उसकी काट निकालनी है, ये सब बातें होंगी। और एक बड़ी बात मैं आपको और बताऊं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अभी यूपी बीजेपी में घमासान छिड़ा हुआ है उसका भी पहला इम्तिहान यही होगा कि घमासान का जमीन पर असर क्या पड़ रहा है और क्या योगी आदित्यनाथ उसे कंटेन करने में सफल हो रहे हैं या नहीं, उसका भी पहला इम्तिहान यही उपचुनाव होने जा रहे हैं। विवेक, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय, आज कौन कौन सी वो बड़ी बातें होंगी जिसमें इस बैठक में चर्चा हो सकती है? वो सारी बड़ी बातें होंगी विवेक जो कार्य समिति की बैठक में हुई थी। आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कहा था कि कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे। उन्हें लगा था कि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्हीं के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा और सभी की सभी सीटें जीत जाएंगे। तो अति आत्मविश्वास के से कैसे बचें उस पर बात होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएँ हुई जिसको लेकर के सत्ता पक्ष ये कह रहा कि भ्रम फैलाया गया, चाहे वो आरक्षण खत्म करने का विषय हो या संविधान खत्म करने का विषय हो, इन सबको लेकर के जो भ्रम फैलाया गया बतौर बीजेपी, उसका काउंटर कैसे किया जाए, तो सोशल मीडिया की रणनीति होगी। इसके अलावा जो संगठन में और सरकार में जो आपस में तकरार चल रहा है उसकी हकीकत क्या है, ये भी, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिन पहले इन 10 सीटों पर 3-3 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी थी, तो इन सीटों पर उन विषयों का कितना इम्पैक्ट है, क्या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी ग्राउंड में है भी या नहीं है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा शुरू होगी। और मैं 5 कालीदास मार्ग की तस्वीरें आपको दिखाता हूं मुख्यमंत्री आवास की कि सभी मंत्री यहां पर पहुंच चुके थे जिनको आना था। कुछ मंत्री अस्वस्थ थे, कुछ बीमार हैं, नहीं आ सके हैं। 30 मंत्रियों को यहां पर बुलाया गया था, उनमें से ज़्यादातर यहां पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और वही सारे विषय जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं पर यहाँ खुल करके चर्चा होगी। तैयारी ये है, चूँकि देखिए पहले भी विवेक आपने देखा है किस तरह से जो रामपुर की सीट हो या आजमगढ़ की सीट हो, ये टफ सीटें मानी जाती थी, समाजवादी पार्टी की सीटें मानी जाती रही हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं। तो वही प्रदर्शन दोहराना है। और जैसा आपने जिक्र किया कि 27 के फाइनल से पहले ये सेमीफाइनल है, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा है सरकार की, संगठन की, ये 10 सीटों में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि ये 10 सीटें ऐसी हैं विवेक जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है संजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।